दोस्तों, राधा अष्टमी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव हम मनाते हैं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसे जन्माष्टमी कहा जाता है। उसी प्रकार से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था और इसीलिए राधा अष्टमी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण से 15 दिन ही छोटी थी और जिस प्रकार से जन्माष्टमी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से उतने ही धूमधाम से श्री राधा रानी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं और राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और राधा अष्टमी नहीं करते हैं तो आपको संपूर्ण जन्माष्टमी का फल नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप जन्माष्टमी का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य ही हमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2025 में राधा अष्टमी कब है, अष्टमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और इसका समापन कब होगा, व्रत हमें किस समय धारण करना चाहिए और श्री राधा रानी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, श्री राधा रानी की पूजा आराधना किस प्रकार से हमें करनी चाहिए और किन मंत्रों का जाप करके हम भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के संपूर्ण नियम क्या होंगे, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगी, शेयर करूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 2 मिनट का समय निकाल कर अपना हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्रेम पूर्वक वीडियो को पूरा सुन लीजिए। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। माँ राधा रानी की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे मुझे पता लगता है कि आपको मेरी जानकारी, मेरी मेहनत पसंद आ रही है या फिर नहीं और ये आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और कब इसका समापन होगा और व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का क्या समय होगा। तो देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त 2025 की रात्रि में 10:46 पर होगा और इसी अष्टमी तिथि का समापन 1 सितंबर 2025 को सुबह 57 पर अर्थात 31 अगस्त की जो रात्रि होगी, देर रात 12:57 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। यानी कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 31 अगस्त 2025 को हम सभी राधाष्टमी मनाएंगे और इसका व्रत धारण करेंगे। 31 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे है और वहीं सूर्यास्त का समय 6:44 शाम के समय होगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करूं तो सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:56 से दोपहर के 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति हो रही है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से ही कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। और अब जान लेते हैं राधा रानी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, सुबह 11 बजे से दोपहर 1:38 तक ये 2 घंटे 33 मिनट का समय हमें प्राप्त हो रहा है, जिस समय आप विशेष रूप से राधा रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का अवतरण दोपहर में ही हुआ था और इसलिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, इसी समय राधा रानी का विशेष रूप से हमें अभिषेक इत्यादि करना चाहिए। ये कार्य इसी समय करना सबसे ज्यादा शुभदायी होगा। और अब जान लेते हैं कि राधाष्टमी की पूजा किस प्रकार से करें। तो देखिए, प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से बिल्कुल निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें और साथ ही में सूर्य देव को जल दें और इसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कीजिए। ठाकुर जी और श्री राधा रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना इस दिन जरूर ही कीजिएगा। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प के दौरान आपको बोलना है कि आज मेरा राधाष्टमी का व्रत है, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और भगवान श्री ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से आपका जो व्रत है वो संपूर्ण हो,
इस प्रकार से आपको वहां पर संकल्प के दौरान बोलना है। व्रत में कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप में होगी, जैसा कि पंचोपचार विधि हो सकती है वो आप कर सकते हैं। और फिर दोपहर की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, इस समय विशेष रूप से राधा रानी का अभिषेक होता है, श्रृंगार आदि होता है, साथ ही में भोग अर्पित करते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का फल, मिठाई या फिर पकवान बनाकर भोग लगा सकते हैं, या फिर 56 भोग भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपकी इच्छा हो, अपना सामर्थ्य हो, उस अनुसार ठाकुर जी और राधा रानी की एक साथ पूजा जरूर ही कीजिएगा। माखन मिश्री का भोग हो सके तो अवश्य ही लगाएं। इसके बाद में मंत्रों का जाप करें, कथा सुने और फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करके क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं, आप चाहे तो पूजा करने के बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर शाम के समय में राधा रानी की संध्या आरती करने के बाद आप चाहे तो अपने व्रत को खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो व्रत का पारण अगले दिन करते हैं। तो वैसे तो जब हम व्रत धारण करते हैं, राधा अष्टमी के सुबह पारण करें ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कई सारे भक्त जो हैं अपने अनुसार ही व्रत के नियम तय करते हैं। जैसा कि राधा रानी की पूजा करते हैं, वह उसी अनुसार वे जो है निराहार रहते हैं, निर्जल रहते हैं, और उसके बाद में राधा रानी की पूजा आराधना दोपहर में करने के बाद अपना व्रत खोल भी लेते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भोग लगाते हैं वो प्रसाद स्वरूप आप खाकर, और कई भक्त जो है संध्या आरती करने के बाद भोजन भी करते हैं, पारण करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से व्रत का पारण करना है। सिर्फ भोग स्वरूप जो आपने बनाया है उसे खाना है, या फिर आप संपूर्ण भोजन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं, किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो कम से कम इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना, पूजा पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। माखन मिश्री का भोग अवश्य ही हो सके तो लगाएं। साथ ही पूरे दिन राधा राधा का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की कृपा एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन अपने घर में बांसुरी या मोर पंख जरूर लेकर आएं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो राधा रानी के व्रत को भी आप हो सके तो कोशिश करें कि जरूर ही करें, ताकि कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण फल आपको भी प्राप्त हो सके। तो ये थी संपूर्ण जानकारी राधाष्टमी से जुड़ी हुई। एक निवेदन है आप सभी से कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को भारत के कौन से स्थान से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम हम स्क्रीन पर दिखा सकें अपने टॉप व्यूवर्स का। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर आपको हर दिन अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलता है। साथ ही व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में आप तक हर रोज पहुंचाई जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।